बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल्स। इस ट्राइंगल चैप्टर में हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया अभी तक। मल्टीपल लेक्चर्स को देखे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को समझे, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए एंड फाइनली हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स को हमने रीड किया था, आज के लेक्चर में उन्हीं से कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 के बच्चे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेशन के अंदर। अभी तक हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, उसकी हेल्प से ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली एंड क्विकली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर। ठीक है, CD और GH क्या है? बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल EGF। तो दो ट्राइंगल है मेरे पास। मैं एक ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ ABC और दूसरे ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ मैं EGF। ठीक है, ACB है, कोई बात नहीं, ABC ACB एक ही बात होती है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम B की प्लेस पे C और C की प्लेस पे B को लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम B की प्लेस पे C और C की प्लेस पे B को कन्वर्ट कर देते हैं। ये C, ये B। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा CD एंड GH क्या है, दो बाइसेक्टर है ट्राइंगल ACB के। CD एंड GH, तो C और D, तो D कहीं यहाँ पे होगा, D कहीं यहाँ पे होगा, तभी ये CD बाइसेक्टर बन पाएगा। क्लियर। सिमिलरली GH कहीं यहाँ पे होगा, तभी ये GH बाइसेक्टर बन पाएगा। ये सब बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। CD and GH are respectively the bisectors of triangle ACB and triangle EGF that D and H lie on the sides AB and FE। बिल्कुल सही, D AB पे लाई कर रहा है, H FE पे लाई कर रहा है। अब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG तो ट्राइंगल है। अगर अगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, मतलब कहा गया है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है सर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG लिखूं, EFG लिखूं या GFE लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गिवन है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। फर्स्ट पॉइंट हमें ये प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH क्या है, AC अपॉन FG के बराबर है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर है। चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, हमें गिवन है कि दोनों ट्राइंगल क्या है सर, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, जो ये कंडीशन गिवन है, इसके बेसिस पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसके बेसिस पे आप ये लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इस सिमिलरिटी के बेसिस पे मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा एंगल A होगा वो एंगल E के बराबर होगा, एंगल B होगा वो एंगल C के बराबर होगा, और एंगल D होगा वो एंगल, सॉरी D कहाँ से आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, वापस लिखते हैं। ठीक है, एंगल जो A है हमारा, ये एंगल A किसके बराबर है, ये एंगल है एंगल E के बराबर है। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल E के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल B। ये जो एंगल B होगा ये बराबर हो जाएगा हमारे एंगल F के। ये रहा हमारा एंगल B, ये बराबर हो जाएगा हमारे एंगल F के। और ये रहा हमारा एंगल C, ये हो जाएगा हमारे एंगल G के बराबर। ठीक है, एंगल C एंगल G के बराबर हो जाएगा। क्या इस सिमिलरिटी के बेसिस से मैं ये लिख सकता हूँ, ये तीनों चीजें मैं लिख सकता हूँ कि ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। यस सर, ये तीनों चीजें आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी। क्लियर। नाउ अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है CD अपॉन GH, CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। मतलब मैं अगर किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर बता दूं, अगर मैं किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर बता दूं तो कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे मुझे सर, मुझे लेने पड़ेंगे ये दोनों ट्राइंगल जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये है ट्राइंगल नंबर 1,
और ये है मेरा ट्राइंगल नंबर 2। ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल नंबर 1, ये मेरा ट्राइंगल नंबर 2। क्लियर? तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, इन दोनों के साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल, इन दोनों के साइड्स का रेशियो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इस पे? नो सर, नो डाउट। नाउ अब आप ध्यान से देखेंगे, हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में एक पॉइंट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। तो जब ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG है ना, तब हमें क्या करना है, तब हमें जो ट्राइंगल A के सामने जो पॉइंट लिखा है वही मानना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें FEG गिवन है, ठीक है, EFG नहीं, हमें FEG गिवन है। तो हम इसको इंटरचेंज करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे और इसको FEG के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, लेट मी रफ दिस सेक्शन, इसको रफ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस पोर्शन को वापस से लिखता हूँ। ठीक है, ये है हमारा B और ये हमारा G। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG है। तो जो A होगा ना, ये एंगल A को हमें एंगल F के बराबर मानना पड़ेगा, एंगल B को एंगल E के बराबर मानना पड़ेगा, सिमिलरली एंगल C को एंगल G के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल F, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल E एंड एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल G। ठीक है, हमें ये कंडीशन माननी पड़ेगी। क्लियर? तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? बट सर आपने फिर एंगल ए बराबर एंगल ए लिखा था, क्यों? क्योंकि तब हमने क्या देखा, तब हमने देखा था उस मोमेंट पे हमने ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल ई एफ जी के सिमिलर मान लिया था। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमारे पास ई एफ जी नहीं, क्वेश्चन में हमारे पास एफ ई जी गिवन है। ये ई एफ के आगे है और एफ ई के पीछे है, इसलिए इन दोनों के एंगल क्या हो गए, आपस में इंटरचेंज हो गए। इतना क्लियर हुआ? यस सर, इतना क्लियर हुआ। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। सर आप खुद डाउट में थे अभी, तो सॉरी, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, मैंने खुद नहीं हाईलाइट किया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था। नॉट इशू, नॉट एन इशू, हमने रिजॉल्व कर लिया इसको। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पॉइंट लिख दिया है। कोई डाउट इस पे? नो सर, नो डाउट। हमने जो ट्राइंगल हाईलाइट किया है, ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, हमें इन दोनों को क्या बताना, सिमिलर बताना है। जैसे ही हम इन दोनों की सिमिलरिटी प्रूफ कर देंगे, क्या हो जाएगा सर, जैसे ही आप बता देंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, वैसे ही आप इनके बचे हुए साइड्स को भी क्या कर सकते हो, रेशियो में इक्वल बता सकते हो। ठीक है, यस सर, बिल्कुल। तो चलिए, कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, हमें लेना है ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ये रहा ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ जी एच। तो हमने ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल एफ जी एच ले लिया। हमने अभी देखा कि सर हमारा एंगल ए बराबर है किसके, एंगल एफ के। नेक्स्ट, ये जो एंगल सी है ना, जो आपको एंगल सी दिख रहा है, ये एंगल सी एंगल जी के बराबर है। यस सर, बराबर है। और क्वेश्चन में गिवन है क्या, सी डी एंड जी एच। सी डी एंड जी एच आर व्हाट, बाइसेक्टर्स। जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनका काम ही क्या होता है सर, जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनका काम होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब इक्वल पार्ट्स में आप क्या करेंगे, एंगल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो सी एंगल होगा ये दो पार्ट में टूटेगा। कौन से दो पार्ट होंगे, एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा एंगल डी सी बी के। करेक्ट। सिमिलरली ये जो जी एंगल, ये भी दो पार्ट में टूटेगा। कौन से दो पार्ट में, एंगल ई जी एच बराबर हो जाएगा एंगल एच जी एफ के। और इससे आप कह सकते हो क्या, कि चारों के चारों एंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्यों? बिकॉज एंगल सी हमारा एंगल जी के बराबर था। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो एंगल सी बनेगा, नीचे वाले को ऐड करेंगे तो एंगल जी बनेगा। जब ये दोनों बराबर थे तो इनका हाफ हाफ पोर्शन भी बराबर होगा, ऑब्वियसली सर। जब 4 बराबर 4 है तो 4 का आधा आधा कर दो, 2 2, तो वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यस सर, एब्सोल्युटली, वो दोनों आपस में एक्जैक्टली इक्वल होंगे। यही कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे लगाया हमने। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इस पे? नो सर। तो हम कह सकते हैं इनसे कि चारों के चारों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। बट हमें किससे लेना देना है, हमें इस ऊपर वाले एंगल ए सी डी और नीचे से एंगल एच जी एफ से लेना देना है। ठीक है,
क्लियर? मैं इसको थोड़ा रफ करता कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। वापस लिखता हूँ, ठीक है? ये था हमारा ट्राइंगल ए सी बी, और ये था हमारा ट्राइंगल ई जी एफ। इस पे हमारे पास थे, ये एक बाइसेक्टर था डी यहाँ पे, और जी से एक बाइसेक्टर जा रहा था सामने एच। यहाँ पे हमें कौन से दो ट्राइंगल लेने थे सर? हमें लेना था ट्राइंगल ए सी डी, एक ये ट्राइंगल लेना था, और दूसरा ट्राइंगल लेना था जैसे ये वाला जी एच एफ वाला ट्राइंगल लेना था। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लेना जिनको मैंने हाईलाइट करा है। सर आपने इस एंगल ए को एंगल एफ के इक्वल बता दिया, जो कि गिवन से निकाला। हमने इस एंगल को इस एंगल के बराबर ही बता दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इससे ये वाला पॉइंट कि एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा हमारे एंगल किसके? एफ जी एच के। क्लियर? ये रहा एफ जी एच, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अभी हमने प्रूफ किया। ठीक है, नाउ अब एक कॉमन सी बात है, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या थे? सिमिलर थे। ठीक है, सिमिलर थे तो इनका रेशो बराबर होगा। यस सर, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो इनका रेशो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्लियर? और एक पॉइंट, तो बराबर होगा तो होगा, लेकिन किसके बराबर होगा? बराबर होगा हमारे इस साइड के रेशो के। ये जो एडी साइड और ये जो एच एफ साइड है ना, इनके रेशो के बराबर हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि देखो, जब ये एंगल, जब ये हमारा बाइसेक्टर इन दोनों एंगल को सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तब वो सामने क्या बना रहा है? तब वो सामने बना रहा है एक मिड पॉइंट। क्लियर? हमारा बाइसेक्टर काम क्या हुआ? एंगल को डिवाइड करता ही है, साथ में सामने वाली साइड पे भी एक मिड पॉइंट बना के जाता है। मतलब ये दोनों साइड्स को भी क्या कर रहा है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं सर यहाँ से कि ये AD बराबर DB हो जाएगा? यस बिल्कुल। और ये EH बराबर HF हो जाएगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यही मैं कहना चाहता था। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि AD बराबर DB हो जाएगा और EH बराबर HF हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इस पे? नो सर, नो डाउट। ठीक है, चलिए अब ये EH और HF बराबर हो गए, AD और DB बराबर हो गए। इनका जब आप रेशो लेंगे किसके साथ? AC अपॉन FG के साथ, क्या ये बराबर होगा? यस सर, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं कि सर ये AC अपॉन FG का जो रेशो होगा, ये पहले किसके बराबर था? सर ये AC अपॉन FG का जो रेशो था ना सर, ये पहले बराबर होता AB अपॉन EF के। फिर हमने क्या कहा कि सर AB क्या है? AD और DB को मिला के बना है। अगर AB हमारा AD और DB को मिला के बना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AB बराबर क्या? ये AB साइड देखिए ध्यान से, ये पूरी जिसको मैंने जिगजैग से हाईलाइट करा है। AB साइड किससे मिलके बनी है? AD प्लस DB से मिलके बनी है। यस सर, बिल्कुल। और ये जो EF साइड है, ये EF साइड किससे मिलके बनी है? सर EF साइड बनी है हमारी ठीक है, तो AB और EF सर AB साइड किससे मिलके बनी है? सर ये AB साइड मिलके बनी है हमारी AD प्लस DB। ये AB साइड हमारी AD प्लस DB से मिलके बनी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AD प्लस DB। सिमिलरली जो EF साइड बनी है सर, वो EF साइड बनी है मेरी किससे मिलकर? EH प्लस HF से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? EH प्लस HF। अब आप ध्यान से देखेंगे दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2AD, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली दोनों साइड एक दूसरे के बराबर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2HF। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर आपने AD और HF ही क्यों लिया? क्योंकि हमें AD और HF ही प्रूफ करना था।
हमें क्या प्रूफ करना था कि AD का रेशो इस HF के रेशो के बराबर होगा, क्योंकि हमने कौन से दो ट्राइंगल लिए हैं, हमने ये दो ट्राइंगल लिए हैं जिनको मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया है, हमने ये दो ट्राइंगल लिए हैं, क्लियर। इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, AD और HF ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे AD अपॉन HF, ठीक है। तो ये जो AC अपॉन FG था, इस साइड का रेशो नीचे वाले के रेशो के बराबर आ गया, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल साइड एंगल, ध्यान से देखिए आप, एंगल एक साइड और ये एंगल, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, या फिर आप इस पे साइड एंगल साइड भी लगा सकते हैं, ठीक है। दो चीज लग सकती है, एक तो आपने रेशो बराबर बता दिया इन दोनों का, और हम यहाँ पे देखो एंगल साइड एंगल होता नहीं है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल प्रूफ नहीं कर सकते, आप साइड एंगल साइड से ही इसको प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, ये वाली साइड का रेशो, ये वाला एंगल बराबर है, सिमिलरली ये वाली साइड का रेशो और ये वाला एंगल बराबर है, जिससे आप क्या कह सकते हो कि ये जो दो ट्राइंगल है, कौन से दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमारे ADC एंड ट्राइंगल FGH क्या है, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, क्या है, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, ठीक है। मैं एक न्यू पेज ऐड करके उस पर पॉइंट लिख देता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि सर हमारे ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH, किससे कहेंगे आप कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल की हेल्प से, क्लियर। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल की हेल्प से आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो जो रेशो होगा, रेशो किसका होगा सर, रेशो किसका होगा सर, रेशो था हमारे पास उनके बाइसेक्टर का, ठीक है, उनके बाइसेक्टर का। हमें रेशो किसका निकालना था, हमें रेशो निकालना था, एक बार वापस पीछे चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमें रेशो किसका निकालना था कि CD अपॉन GH का रेशो बराबर होगा AC अपॉन FG के, ये पॉइंट हमें प्रूफ करना था। तो CD अपॉन GH का रेशो AC अपॉन FG के बराबर होगा। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि अब ये ट्राइंगल सिमिलर है, यस सर, तो हम CD अपॉन AC का रेशो HG अपॉन GF के बराबर बता सकते हैं, यस सर बिल्कुल। तो CD अपॉन AC का रेशो HG अपॉन GF के बराबर बता देंगे। इससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि जब आप इंटरचेंज करेंगे तो आपको आपकी वैल्यू जो प्रूफ करना है वो एक्जैक्टली मिल जाएंगी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने कहा कि सर ये CD अपॉन AC का रेशो बराबर है हमारे GH अपॉन FG के। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, CD अपॉन GH बराबर हो जाएगा AC अपॉन FG। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। ना मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। ना सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE सिमिलर है। तो DCB ट्राइंगल को हाईलाइट कर लेते हैं, चलिए, ये रहा हमारा ट्राइंगल DCB और ये रहा ट्राइंगल हमारा GHE। ये रहा हमारा ट्राइंगल GHE। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल नंबर 1, ये हो गया हमारा ट्राइंगल नंबर 2, ठीक है, क्लियर। चलिए इन दोनों को प्रूफ करना है तो लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इनको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें हमें पता है अगेन कि सर हमारा जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर है, जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ किया था ना, जैसे हमने ACD और ट्राइंगल FGH को प्रूफ किया था, सेम तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम इनको प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें एंगल B बराबर किसके था सर, एंगल B था हमारे एंगल E के बराबर, क्लियर, कोई डाउट, नो सर। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, याद कीजिए, कंडीशन गिवन थी क्या कि सर हमारा ट्राइंगल ABC is similar to triangle FEG, ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये दोनों जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हमने क्या कहा था कि सर इनका जो रेशियो होगा ना, इनका जो रेशियो होगा, किस साइड का रेशियो हो जाएगा, ये EG और CB साइड का रेशियो बराबर होगा किसी भी दूसरे साइड के। जो इनका जो रेशियो है ना, CB और EG साइड का रेशियो बराबर होगा किसी भी दूसरी साइड के, क्लियर, कोई डाउट इस पे, नो सर, नो डाउट। तो हम कह सकते हैं कि BC अपॉन
ईजी साइड का रेशो बराबर होगा किसके, ए बी अपॉन ई एफ साइड के। यस सर, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, बताया हमें। और जस्ट पिछले अभी हमने प्रूफ किया, जस्ट थोड़ी देर पीछे हमने प्रूफ किया कि सर ये सी डी अपॉन जी एच का रेशो जो है ना वो बराबर है किसके, ए सी अपॉन जी एफ के रेशो के बराबर है। और देखिए ध्यान से, ये जो तीनों साइड की बात कर रहे हैं ना, ये तीनों साइड तो एक ही ट्रायंगल की है, मतलब जो ट्रायंगल सिमिलरिटी बता रहा है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल। तो ऐसे मल्टीपल रेशो जो आप देख रहे हैं जो बराबर हो रहे हैं, उनकी हेल्प से हम प्रूफ कर देंगे क्या कि सर ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। ध्यान से देखिएगा कि अगेन वही बात आती है क्या कि सर हमारे पास क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये एक सी डी अपॉन जी एच एच सी अपॉन जी एफ के सिमिलर है, जो हम जस्ट प्रूफ करके आए हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है बीच में, एंगल बी और ये एंगल ई, इनकी जो दोनों साइड, इनका रेशो बराबर बताऊंगा तो काम हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल काम हो जाएगा। तो कैसे बराबर बताया जाए, जस्ट हमने प्रूफ किया था कि सर ये दोनों साइड का रेशो क्या है, बराबर है। जस्ट हमने प्रूफ किया था कि दोनों साइड का रेशो क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं इससे, अगेन वही बात, कौन सी साइड, ये बीसी वाली साइड और ये ईजी वाली साइड, हम कह सकते हैं कि सर बीसी अपॉन ईजी का रेशो क्या हो जाएगा सर, बीसी अपॉन ईजी का रेशो बीसी अपॉन तो हम कह सकते हैं कि BC अपॉन EG का जो रेशो होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, तो BC अपॉन EG का रेशो बराबर आ जाएगा हमारे BD अपॉन EH के। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रेशो बराबर था, ये दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जब इनको डिवाइड कर रहे हैं ना, हमने कहा था कि H और D मिड पॉइंट है, तो दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। तो BC अपॉन EG का जो रेशो होगा वो इस BD अपॉन EH के बराबर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इस पे? नो सर, नो डाउट। मैं इसको रफ करके आपको बताता हूँ एक बार में क्या बोल रहा हूँ, डायग्राम को थोड़ा क्लियरली कर लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा ए सी बी, हम बात कर रहे थे ट्राइंगल डी सी बी की, तो ये डी पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा डी सी बी। हम कह रहे हैं कि ये वाली जो साइड है डी बी, ये डी के बराबर होगी, क्योंकि डी क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। सिमिलरली ये ट्राइंगल था हमारा ई जी एफ, और जी से जा रहा था क्या, एच, यहाँ पे भी हमारी एच जी ई ट्राइंगल की बात चल रही थी। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ये ई एच है, ये एच एफ के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों बराबर है, जो कि हम सी डी अपॉन जी एच के बराबर प्रूफ कर चुके हैं, और ये सारों के सारे रेशो बराबर है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूँ क्या कि सर ये जो बी डी होगा, ये बी डी अपॉन ई एच का रेशो भी बराबर हो जाएगा इनके, क्योंकि जो हमारा ए डी अपॉन एच एफ था उसका रेशो बराबर था सी डी अपॉन जी एच के, सॉरी सी डी अपॉन जी एच के नहीं, ए सी अपॉन जी एफ के। ठीक है, जस्ट अभी हमने पीछे प्रूफ किया, चलते हैं उस पार्ट की तरफ जहां हमने इसको प्रूफ किया था। उस पार्ट में हमने कहा था कि सर ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है क्या, सी डी अपॉन जी एच एफ अपॉन एफ जी के बराबर है। इसको प्रूफ करने के लिए आपने कहाँ से प्रूफ किया था, इसको प्रूफ करने के लिए हम ये वाला पॉइंट लाए थे कि जो ए सी है, ए सी अपॉन एफ जी है, वो ए डी अपॉन एच एफ के बराबर है। देखिए इधर साइड ए डी अपॉन एच एफ के बराबर है क्या, ए सी अपॉन एफ जी। सिमिलरली उसी तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि सर हमारा ये वाला पॉइंट भी सेम हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इस पे? नहीं सर। अगेन अब ये क्या बन गया, एक एंगल और उसकी दो साइड्स। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, जिनको मैंने डबल मार्क किया। ठीक है, ये एंगल और ये साइड, तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं क्या
triangle DCB is similar to triangle HGE, क्या रूल लिखेंगे हम? बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल की हेल्प से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है किसको? DCA और HGF, जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के टाइम पे। ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। कहाँ? हमारे फर्स्ट सेक्शन में, जहां हमने प्रूफ किया किसको? ADC एंड FGH को सिमिलर प्रूफ किया था। सेम पॉइंट है DCA और FGH। क्लियर? कोई डाउट इस पे? नो सर। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के पूरे लेक्चर में सिर्फ हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, बट उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ा। हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, उसकी हेल्प से दूसरों का रेशियो बराबर बताया। उस रेशियो तक पहुंचने के लिए हमें पुराने जो ट्रायंगल्स गिवन थे, जो क्वेश्चन में गिवन था, उससे हमें मल्टीपल चीजें फिगर आउट करनी पड़ी। ठीक है, तो इस टाइप के लंबे लंबे क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करने को आ सकते हैं। ऑब्वियसली ये हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे कि आपको एक ही ट्रायंगल का क्वेश्चन मिला जिसके अंदर आपसे मल्टीपल चीजें पूछ ली गई हो, और आपको कुछ पुराने ट्रायंगल्स जो कि उसमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, उससे निकाल कर आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने हो। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलरिटी गिवन थी, हमने उनके रेशियोज को यूज करके, सिमिलरिटी होने के बाद ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज, सॉरी साइड्स का रेशियो सेम होता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने बाकी के सारे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया। और उसके बाद जो गिवन था, जो क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि हमें ये रेशियो बराबर बताना है, वो बताया। ठीक है, तो इस टाइप के थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड मैं ट्राई करूंगा कि इनको छोटे छोटे लेक्चर्स में ही कवर करूं, ताकि आपको ज्यादा लोड ना पड़े। सो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।